हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमित्रा छेत्री, या ऐसा कहूँ आई एम सीए सुमित्रा छेत्री। क्यों बोल रही हूँ अभी पता चलेगा। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज इट्स अबाउट माय सीए जर्नी एंड सीए स्टूडेंट की लाइफ में सीए जर्नी उसकी लाइफ का प्रीशियस मोमेंट। और कुछ लोग याद करना नहीं चाहते, बट मेरे लिए ये सबसे यादगार जर्नी है। याद करती हूँ वो दिन जब मैं सीए बनी। डेट थी 11 जुलाई 2024, टाइम 10:34 AM। मुझे टाइम भी याद है। वो टाइम कैसे भूल सकती हूँ जब मैंने सक्सेसफुल देखा था। तो बात कुछ ऐसी है, मैं मॉर्निंग जिम में थी। आईसीआई ने अनाउंस कर दिया था कि रिज़ल्ट 11 जुलाई को आएगा, और कभी भी आईसीआई मॉर्निंग रिज़ल्ट नहीं रिलीज़ करता है। फॉर द सेकेंड टाइम आईसीआई ने इतनी जल्दी रिज़ल्ट दे दिया था। मैं जिम में थी, मुझे कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया है। मैं इतनी स्पीड से घर आई हूँ ना उस दिन। फिर मैं घर आई हूँ, मैं दीदी को आवाज़ लगाई है, दीदी रिज़ल्ट आ गया। हम लोग ने लैपटॉप ओपन किया है, मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ, साइट क्रैश हो गई। वो 2 मिनट ऐसे गए ना कि ऐसा लग रहा था मिनी हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। फिर मैंने अपना रोल नंबर डाला। मार्कशीट में मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी, बस मुझे चाहिए था पास। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आईसीआई बोलता है यू आर सक्सेसफुल। आई वॉज सो कन्फ्यूज। मैंने दीदी को पूछा क्या मैं पास हूँ? शी सेड यस। भाई इतना भी माइंड वर्क नहीं कर रहा था कि बस इतने सालों से जो मैनिफेस्ट किया है कि मार्कशीट में पास देखना है, वो देख लिया था। हर एक लड़की का जो सपना होता है अपने पापा को बोलना, पापा मैं सीए बनूँ। बस कुछ ऐसे ही मैंने पापा को कॉल किया और बोला हेलो सीए के पापा। वो जो इमोशंस थे ना, आई कांट एक्सप्रेस, कि इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जितना भी सेक्रीफाइसेस, जितना भी मुश्किलें आई, बस ये दिन वर्थ इट था उसके लिए। शुरू करने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। सो आई एम फ्रॉम एमपी बोर्ड बैकग्राउंड। एक एडन पॉइंट था कि मैथ्स था मेरा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स नहीं था। एमपी बोर्ड में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहता है। अगर आपने मैथ्स लिया हो तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलता। एंड आई नेवर स्कोर्ड 90+ मार्क्स इन एनी ऑफ माई क्लास, सो आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं है, तो मुझे सीए के बारे में तो नहीं पता था। एज इंडियन फैमिली हमें अगर लड़का है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर, बस वही मुझे डॉक्टर बनना था। 10th पास होते ही मैंने बायोलॉजी ले लिया। 1 महीने के अंदर पता चला कि पढ़ तो लेंगे बट इतना डोनेशन कहाँ से लाएंगे, तो मैं दूसरे करियर ऑप्शन चूज़ करने लगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कॉमर्स अच्छा ऑप्शन है, इंजीनियर मुझे करना नहीं था। फ्यूचर में ग्रेजुएशन करके एक अच्छे कॉलेज से MBA कर लूँगी, नहीं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तो हैं। तो कॉमर्स लिया। कॉमर्स प्लस मैथ्स वॉज माई सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तैसे मस्ती मजाक में 11th निकला। 12th में ही स्टार्ट होते हमारे स्कूल में एक इंस्टीट्यूट आई अपना प्रमोशन करने। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सीए के बारे में वहीं सुना। माइंड में था कि हाँ सीए कुछ होता है। बस 12th निकला, फिर से वही क्वेश्चन कि अब क्या करना है। फिर मैं कॉलेज सर्च करी, कहाँ से करना है, क्या करूँ। फिर वही सर्च करते करते आई सॉ वन बोर्ड इन MP नगर जहाँ लिखा था फ्री डेमो क्लासेस 7 days फॉर सीए स्टूडेंट। तब मुझे क्लिक हुआ, हाँ यार सीए भी तो कर सकती हूँ। मैं चली गई कोचिंग क्लासेस। 7 days का कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया। घर में नहीं बताया था। फिर 7 days कंप्लीट हुए, तब मैंने बताया पापा सीए करना है। नोन में कुछ लोग कर रहे थे, जिनसे भी पूछो बोलते हैं सालों साल निकल जाते हैं बट अटैम्प्ट नहीं निकलते। इतने अटैम्प्ट थे, तो पापा वॉज नॉट श्योर कि हाँ क्या करना है। देन हम लोग ने डिसाइड किया कि लेट्स गिव अ अटैम्प्ट। अगर अटैम्प्ट निकला है तो पता चल जाएगा कि हाँ कर सकती हो तुम। ठीक है, 3 महीने का टाइम था। जिसने जो बोला कि सीए पास होने के लिए ये करना पड़ता है, मैंने सब किया। किसी ने बोला 14 आवर्स स्टडी करो, किसी ने बोला मॉर्निंग 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ। एंड आई डिड एवरीथिंग। 14 आवर स्टडी, वो भी एक क्लॉक लगा के पढ़ती थी मैं कि हाँ 14 आवर प्रोडक्टिव होने चाहिए। फिर एग्ज़ाम देने गई, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुए। एंड दैट टाइम आफ्टर एग्ज़ाम, जस्ट आफ्टर 10 days आई जॉइन द प्री इंटर कोचिंग क्लासेस। ऐसा कहूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रही थी कि मेरा सीए फाउंडेशन निकल गया है या पता नहीं। तो रिज़ल्ट का दिन आया फाउंडेशन का, मेरा रिज़ल्ट लॉगिन नहीं हो रहा था। मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला दे मैं लॉगिन करती हूँ। उसने चेक किया मेरा रिज़ल्ट एंड इट सेड पास।
उसने मुझे कॉल करके बताया कि पास है, बट मैं बिलीव नहीं कर रही थी। आई वॉन्ट टू सी बाय माई ओन सेल्फ। तो मैंने लॉग इन किया है, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि निकल गया। फिर मैंने पापा को बताया, पापा निकल गया। तब हमने उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब सीए करना है। फिर से लोग आए, लोगों का काम तो कहना ही है। फाउंडेशन तो निकल जाता है, अब इंटर कैसे निकलेगा? इंटर बहुत मुश्किल होता है, उसमें 2 ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ब्ला 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 सब कुछ। थोड़ा डर लगा, बट मैंने सोचा यार नहीं, हार्ड वर्क से कुछ भी हो सकता है। मेरा ये बिलीव बन चुका था फाउंडेशन में। ऐसा क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि इकोनॉमिक्स वॉज नॉट माई सब्जेक्ट, बट मैंने इकोनॉमिक्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए। तो मेरा डर, मेरी मेहनत ये प्रूव करती है कि हार्ड वर्क है तो कुछ भी हो सकता है। इंटर में मैंने पढ़ना चालू किया, 1 महीना पहले ही पढ़ाई चालू कर दी थी, तो ट्रैक में था सारी चीज़। बट बीच में कोविड आ गया। कोविड आया, बट स्टिल मेरे को पता था कि यार एग्ज़ाम तो पुश नहीं होंगे। बट एक नोटिफिकेशन आता है, वो कहता है कि नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होंगे, बस उसके आगे कुछ नहीं बोला। तो ऐसा कुछ भी श्योरिटी नहीं थी कब एग्ज़ाम होंगे, क्या होगा। तो बस वो 1 महीना हम खो गए। फ़ोन स्क्रॉल करना, फ़ोन से एडिक्ट हो जाना वॉज माई प्रॉब्लम। मम्मी को जैसी ही भनक हुई ऐसा कुछ हो रहा है, शी टुक माई फ़ोन। ठीक है, फ़ोन छोड़ दिया। अब क्या करें? फिर एक और नोटिफिकेशन आई कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, और इस बार आईसीआई ने कुछ नया किया। आईसीआई ने बोला कि स्टूडेंट कैन गिव अटेम्प्ट ईदर इन दिसंबर और इन जनवरी। तो बस मैंने सोचा मुझे जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम देना है, जितना मैं डिले करूँगी उतना ही डिले होते जाएगा। आई डिसाइडेड टू गिव द एग्ज़ाम इन दिसंबर ओनली। मुझे ये बात क्लियर थी कि सीए का कोर्स कभी पूरा नहीं होता है, और मुझे रैंक नहीं लानी थी। आई वॉज जस्ट एमिंग फॉर पास, और पास होने के लिए 50% काफ़ी होते हैं। तो बस मुझे ये था कि मेरे को कॉन्सेप्ट पूरे कवर करने हैं। कोर्स पूरा नहीं हुआ था, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रह गई थी, मेन चीज़ें कवर की थी। बस ऐसे ही मैं एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम हुए, आफ्टर दैट मैंने OCIT ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर क्या, फिर रिज़ल्ट आया। फेल होना एक्सपेक्टेड था, बट नहीं यार, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यार इतनी मेहनत किए, पास भी हो सकती हूँ। तो बस रिज़ल्ट देखा, एंड अगेन आई सॉ दोस 2 पास। इतना रिलैक्सिंग फील हुआ, और उसी जर्नी में मुझे फील हुआ मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं निकले। तो बस यार थोड़ा बुरा उनके लिए लगा, समझ नहीं आया, मिक्स इमोशन थे, खुश हूँ क्या हूँ, मेरे दोस्तों का नहीं निकला। एंड इट टॉट मी समथिंग, यार यू हैव टू कीप गोइंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में थी मैं मेरी आर्टिकलशिप ज्वाइन की। कोविड का समय था, तो 1 साल ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। फिर सेकेंड ईयर्स मुझे पता चला यार मेरे को कोचिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। सब बोल रहे थे अभी तक कोचिंग स्टार्ट नहीं की, कर देना, बहुत कम टाइम है। तो मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। फर्स्ट मंथ कॉस्टिंग उठाया, और उसमें मेरे को 8 महीने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे बैलेंस करूं। धीरे धीरे वो समझ आया कि हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं 6 मंथ छुट्टी में जाने से पहले मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी थे, DTI DT। सो मैंने वो कंप्लीट किए, एग्ज़ाम दिया। और एक बात कहूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो, स्टडी विद सम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले आप पागल हो जाओगे, एंजाइटी होने लगेगी, कुछ समझ नहीं आएगा। आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर ऑल द फ्रेंड्स आई हैव ड्यूरिंग माई CA जर्नी। फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा होना चाहिए जिनके साथ आप पढ़ पाओ। एग्ज़ाम डेज आ गए, और हमेशा नवंबर एग्ज़ाम देने के बाद एक्सपीरियंस नहीं था कि मई में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं फ़र्स्ट एग्ज़ाम देने गई हूँ, और आके मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे को लू लग गई है यार। मैं जो भी अपन स्टडी प्लान करके रखते हैं कि इतना 1.5 डेज़ में पढ़ लेंगे, मेरा आधा दिन जा चुका था। नेक्स्ट दिन मैं उठी हूँ करीब 10 बजे, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम बिना सोए देने गई हूँ। मैंने लाइफ में कभी भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैं हमेशा प्रॉपर नींद लेके 8 आवर्स की जाती थी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बिना सोए एग्ज़ाम देने गई थी। वो एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी था। मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इतना रिलैक्सिंग लगा है, आई कांट से। इस बात की खुशी थी यार, एग्ज़ाम तो दे दिया, कुछ महीने पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या दिया है, कैसे दिया है, बस मैं ही जानती हूँ। क्या रिज़ल्ट का दिन,
मार्कशीट देखी, सक्सेसफुल तो था, बट वहीं बगल में मुझे .40 मार्क्स दिखे। बस वहीं मुझे मम्मी की प्रेयर्स याद आई, यार प्रेयर्स तो वर्क करती हैं। सो अगर मैं देखूं एक एमपी बोर्ड की लड़की जो जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट थी, उसने फर्स्ट अटैम्प्ट बोथ द ग्रुप्स क्लियर किए, ये कोई मिरेकल तो नहीं है, ना मैं इंटेलिजेंट थी, जस्ट मेरा ये हार्ड वर्क था और डेडिकेशन था एंड मोटिवेशन कहूँ, जस्ट टू कीप गोइंग टू मेक माई मॉम एंड डैड प्राउड। बस ये इमोशंस के साथ मैं आगे बढ़ी। मम्मी का मुझे रोज़ सुबह उठाना, जितने भी 5 साल मैं पढ़ी हूँ कभी मम्मी बादाम भिगोना नहीं भूली है, तो वो एक मम्मी ने कभी बिना भूले किया है। बीच बीच में मैं सो जाती थी पढ़ते पढ़ते, मैं पापा को बोल के सोती थी कि 10 मिनट बाद उठा देना। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उठ जाऊँ। सुबह 4 बजे वो उठाते थे, मेरा उठने का काम था बट उठाते वो थे। सो बस वही है, पेरेंट्स का हार्ड वर्क हमसे भी ज़्यादा रहता है बट वो जताते नहीं हैं। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा ने हार्ड वर्क किया है, सो उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। दिस वीडियो इज़ जस्ट डेडिकेटेड टू माई मम्मी एंड पापा। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इतना सारा। विदाउट यू आई कैन नॉट डू दिस। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। टिप्स मैंने कैसे पढ़ाई की मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।